मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपने YouTube चैनल पर सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बताएंगे जो चैप्टर का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में हमने इंट्रो आप लोगों को बता दिया था, जो एकेडमिक और मेडिकल लेवल का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। 11th की जो NCERT है उसका जो हमने पोर्शन ह्यूमन फिजियोलॉजी का अभी कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड किया है ऑन यूट्यूब चैनल कॉल्ड HK बायोलॉजी गुरु, राइट। उसका जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो चैप्टर 4 है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो प्लीज इसको स्टार्ट करेंगे हम। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, पहले हम इंट्रो समझेंगे। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए एक्सेस हो। जाहिर सी बात है, जब कोई भी चीज कोई भी प्रोडक्ट्स हमारे बॉडी के लिए एक्सेस होंगे तो वो जाहिर सी बात है वो टॉक्सिक होंगे। टॉक्सिक होंगे मीन्स हार्मफुल होंगे, इसलिए उनको बाहर बॉडी से एलिमिनेट करना नेसेसरी है, राइट। सो उसी की बात करेंगे हम, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। सबसे पहले बात करेंगे हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते क्या हैं, राइट। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का मतलब होता है दोज सब्सटेंसेस हु आर हार्मफुल, टॉक्सिक और एक्सेस synthesis as a result of metabolism known as excretory product or excretory substances। ऐसे प्रोडक्ट जो मेटाबॉलिज्म के कारण हमारे शरीर में एक्सेस हो जाएं और जब एक्सेस होंगे तो हार्मफुल होंगे, इसलिए उनको बाहर निकालना नेसेसरी है। ऐसे प्रोडक्ट को हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहते हैं। वो आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वाटर हो और चाहे आपका नाइट्रोजिनस वेस्ट हो, राइट। नाइट्रोजिनस वेस्ट हो, ये सारे के सारे प्रोडक्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो इसी के आधार पर इसी के आधार पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कई प्रकार के होते हैं। आज हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं उनका केमिकल नेचर कैसा है, राइट। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज और ग्रुप्स, राइट। मींस हमारा जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसका केमिकल नेचर क्या है, उसके आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। कौन कौन? नंबर 1 कार्बोनेसियस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, नंबर 2 नाइट्रोजेनियस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। कार्बोनेसियस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कि एज प्रोडक्ट्स कार्बन कंटेनिंग, राइट। जिनके पास कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स हों उनको हम कार्बोनेसियस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहेंगे। और जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं ये नाइट्रोजन कंटेनिंग होंगे, और जो नाइट्रोजन कंटेनिंग होंगे जाहिर सी बात है हमारे जो जेनेटिक मटेरियल हैं DNA और RNA, जो भी जेनेटिक मटेरियल हैं उनके डिसोसिएशन से, दैट इज नाइट्रोजनस बेस के डिसोसिएशन से, विघटन से नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव होंगे, राइट। तो अब हम यहाँ पर कार्बोनेसियस प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो NCERT है वो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे फोकस करता है। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की। In this chapter, nitrogenous excretory products are studied, right? इस हम चैप्टर में जो हमारे नाइट्रोजीनियस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सो हम पहले पढ़ेंगे एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन इज द रिमूवल और एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आउटसाइड ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। मीन्स जो हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं उनको हम बाहर निकालें, एलिमिनेट करें, वही हमारा एक्सक्रीशन होता है। जब कोई भी चीज हमारे बॉडी के अंदर
जैसे वो आपका वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजिनस वेस्ट हो सकता है, राइट। जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, राइट, कुछ भी आपका हो सकता है। वो जब किसी बॉडी के अंदर एक्सेस होगा, जाहिर सी बात है हाई प्रोडक्ट होगा। जब कोई भी चीज एक्सेस मात्रा में हो जाए तो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक हो जाएगा, और जब टॉक्सिक होगा जाहिर सी बात है हार्मफुल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन की, राइट। टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीशन ऑफ द फॉलोइंग 4 मेन ग्रुप्स और कैटेगरीज। एक्सक्रीशन जो होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के आधार पर जनरली 4 प्रकार के होते हैं, राइट। फर्स्ट है अमीनोटेलिक। ध्यान रखना, नाम के आधार पर ही बताया गया है। अमीनोटेलिक से मतलब है अमीनो एसिड। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर अमीनो एसिड्स, राइट। ऐसे एनिमल्स जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स अमीनो एसिड रिलीज करते हों उनको हम अमीनोटेलिक कहते हैं। ये क्वेश्चन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल ध्यान रखना, स्नेक और स्टारफिश। स्टारफिश आपका एक जो है इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है। स्टारफिश जो है इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है और स्नेक जो है रेप्टाइल का मेंबर है। मीन्स अगर अमीनो एसिड रिलीज हो रहा है तो हम उसी के आधार पर इसको अमीनोटेलिक एनिमल कहेंगे, और ऐसे प्रोसेस को रिमूवल ऑफ अमीनो एसिड दैट इज कॉल्ड अमीनोटेलिज्म, ठीक है ना। ये अमीनोटेलिज्म कहलाएगा और ऐसे एनिमल अमीनोटेलिक एनिमल कहलाएंगे, राइट। उसके आधार पर हम उसका नाम देते हैं, जो भी उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसी के आधार पर उसका हम नाम देंगे। सेकंड है अमोनोटेलिक, राइट। मीन्स बहुत सिंपल है, रटने की जरूरत नहीं है। जैसा जिसका नाम है उसी के आधार पर उसका नाम रख दिया गया, राइट। अमोनोटेलिक मीन्स नाम ही से दे रहा है। अमोनोटेलिक का मतलब ही है अमोनिया, राइट। सो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इज अमोनिया, ठीक है। अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड हाईली टॉक्सिक एंड हार्मफुल। जैसा कि अभी हमने बताया, जो टॉक्सिक होगा जाहिर सी बात है वो हमारे लिए एक्सेस होगा, और जो एक्सेस होगा वो हमारे लिए हार्मफुल होगा, राइट। वो हमारे लिए हार्मफुल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो नीट में पूछी जाती है। दे रिक्वायर मोर वाटर फॉर इट्स रिमूवल। मीन्स अमोनिया को बाहर रिमूव करने के लिए ज्यादा वाटर की जरूरत पड़ती है, राइट। एग्जाम्पल्स क्या है, कहां कहां ये पाया जाता है। सो मोस्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट का मतलब है लोअर कार्डेट्स, राइट। जो हमारे लोअर कार्डेट्स हैं, जिनको हम जो है कार्डेट्स के नीचे की प्रायोरिटी देते हैं, उनको हम मोस्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट और एक्वाटिक इंसेक्ट कहाँ आते हैं, आर्थ्रोपोडा फाइलम में आते हैं। फ्रेश वाटर फिशेस लाइक बोनी फिशेस। एक्वाटिक एम्फीबियंस का मतलब है जो जल में रहते हैं, और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एम्फीबिया में जो टेडपोल लार्वा होता है उनमें भी अमोनोटेलिक एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है। इसके बाद क्रोकोडाइल्स, टर्टल, यहां लिखा भी है एम्फीबियंस टेडपोल, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं मेरे बाबू। एग्जाम्पल्स जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट है यूरियोटेलिक। नाम ही दे रहा है यूरियो, है ना। यूरियो मीन्स यूरिया, तो हम कह सकते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इट्स यूरिया। जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स यूरिया होता है, ऐसे एनिमल्स को हम यूरियोटेलिक एनिमल कहते हैं,
और इस प्रोसेस को एलिमिनेट करने के प्रोसेस को हम यूरियोटेलिज्म कहते हैं और इसको अमोनोटेलिज्म कहते हैं, राइट। यूरिया इज लेस टॉक्सिक with respect to ammonia, right, and less soluble in water with respect to ammonotelism, right। एग्जाम्पल्स क्या हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? मैरीन वाटर फिशेस जैसे कार्टिलेजिनियस फिशेस, एंड टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मैमल। टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस का मतलब जो लैंड पे रहते हैं, और यहाँ एक्वाटिक एम्फीबियंस था। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे बाबू। जो एक्वाटिक एम्फीबियंस हैं उनका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट अमोनिया है, और जो टेरेस्ट्रियल हैं उनका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट यूरिया है। नेक्स्ट है यूरिकोटेलिक, नाम ही दे रहा है यूरिक एसिड, बहुत सिंपल है। एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स इज यूरिक एसिड। यूरिक एसिड इज लीस्ट टॉक्सिक, right, and found in the form of solid crystal or paste pellets, means ये least toxic है in respect to ammonia, urea, right, और ये crystals छोटे छोटे pellets के फॉर्म में पाया जाता है, right, छोटे छोटे droplets के फॉर्म में पाया जाता है as like crystals, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है? रेप्टाइल्स है, बर्ड है, इंसेक्ट और लैंड स्नेल। इंसेक्ट सारे इंसेक्ट्स नहीं हैं, यहाँ पर आप देखिएगा जो एक्वाटिक इंसेक्ट हैं उनका जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है वो अमोनिया है, ठीक है ना। तो एक्वाटिक इंसेक्ट को छोड़कर के कुछ इंसेक्ट आते हैं जहां पर यूरिकोटेलिक एक्सक्रीशन होता है। ये आपके 4 मेन पॉइंट रहे जो हम एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट उसके आधार पर क्लासिफाई कर रहे थे। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सम अदर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स, मींस इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मेन जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट थे यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक, अमोनोटेलिक और जो है यूरियोटेलिक, ठीक है। यूरिकोटेलिक, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, ये जो बहुत सारे मींस जो आपने 4 क्लासेस पढ़े हैं, इनके अलावा कुछ ऐसे एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट हैं जो ट्रेसेस अमाउंट में एक्सक्रीट होते हैं। तो सम अदर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स दे आर फाउंड अलोंग विथ मेन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स इट अ फॉर्म ऑफ ट्रेसेस। जो हमारा मेन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है उसके साथ में कुछ ट्रेसेस अमाउंट में माइन्यूट क्वांटिटी में ये कुछ कुछ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट निकलते हैं जिनको हम जो है ट्रेसेस अमाउंट का नाम देते हैं। जैसे फर्स्ट है ट्राइमेथाइल अमाइन ऑक्साइड, ट्राइमेथाइल अमाइन ऑक्साइड लाइक TMO, ठीक है। इसका एग्जाम्पल्स ध्यान रखिएगा बस, जैसे मैरीन टेलोस्ट फिशेस जैसे मैक्सिमन एंड फ्रेश वाटर फिशेस और क्रस्टेशियंस जो कि मोलस्कंस में हम कंसीडर करेंगे। सेकेंड है ग्वानीन, एग्जाम्पल्स क्या है? अर्थवर्म और स्पाइडर। ये कुछ ऐसे एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना, जो मेन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स के साथ में रिमूव होते हैं। नेक्स्ट है, थर्ड है हमारा प्यूरिन। जैसा कि आपको पता है प्यूरिन क्या है? एडेनिन और ग्वानिन का प्रोडक्ट या जिनसे मिलकर बना होता है, जो कि हमारे DNA का पार्ट है। अब आप कहेंगे सर DNA क्यों पढ़ा रहे हैं? बेटा नाइट्रोजनस बेस तभी बनेंगे जब नाइट्रोजनस प्रोडक्ट टूटेंगे और वो हमारे जेनेटिक मटेरियल का पार्ट है, राइट। सो प्यूरिन in our body converts into the form of uric acid। ये हमारी बॉडी क्या करती है, राइट, ये यूरिक एसिड के फॉर्म में इस प्यूरिन को क्या करती है? कन्वर्ट करने का काम करती है। सेकंड है पैरामिडीन। पैरामिडीन क्या है? थायमिन और साइटोसिन, राइट। अगर ये RNA है तो वहां पर यूरेसिल, राइट। आपको जैसा कि पता है एलिनेशन, राइट,
ध्यान रखना ये सम अदर ट्रेसेस जो है सब्सटेंस बता रहे हैं जो एक्सीटी प्रोडक्ट के साथ रिमूव होते हैं। एलिनेशन है क्या? दैट इज अमीनो एसिड, ठीक है ना, ब्यूटरिक एसिड में चेंज होता है, लेकिन ध्यान रखना अभी हम बताएंगे एलिनेशन जो है एम्ब्रियो में भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। यूरिक एसिड नाम ही दे रहा है, यूरिक एसिड इज कन्वर्टेड इन एलिनेशन, राइट, is present of enzyme uricase, but this enzyme is not present in human body। ये एंजाइम जो है यूरिकेज, ये ह्यूमन बॉडी में नहीं पाया जाता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं मेरे बाबू, ये आपको चीजें एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी और इससे डेप्थ में क्वेश्चन नीट में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैंने नोट्स बना करके आपको अलग से बहुत अच्छी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। सो ये एंजाइम जो यूरिकेज है ह्यूमन बॉडी में नहीं पाया जाता। सेकंड है एलिनेशन इज आल्सो प्रोड्यूस इन एम्ब्रियो, जैसा कि अभी हमने बताया एलिनेशन जो है ये हमारा जो एम्ब्रियो है इसमें क्या होता है? प्रोड्यूस होता है, राइट। सेकंड है ऑर्निथ्यूरिक एसिड एंड हिप्यूरिक एसिड, राइट। ऑर्निथ्यूरिक एसिड एंड हिप्यूरिक एसिड होता क्या है? ऑर्निथ्यूरिक एसिड एक्चुअली में बेंजोइक एसिड प्लस ऑर्निथीन से मिल करके बना होता है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो बर्ड है, ये बर्ड में पाया जाता है। ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ हिप्यूरिक एसिड की बात करोगे तो ऑर्निथीन इज रिप्लेस्ड बाय ग्लाइसिन, सो हम कह सकते हैं हिप्यूरिक एसिड इक्वल टू बेंजोइक एसिड प्लस ग्लाइसिन, राइट। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? मैमल्स, राइट। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? बर्ड्स। तो ये बर्ड की कंडीशन में है और ये मैमल्स की कंडीशन में है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट है, बेंजोइक एसिड इज आल्सो synthesized एज अ रिजल्ट ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना, फैट मेटाबॉलिज्म का एक प्रोडक्ट है, ठीक है ना। सेकंड है बेंजोइक एसिड इज आल्सो प्रेजेंट इन फूड प्रिजर्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। बेंजोइक एसिड इसलिए फूड प्रिजर्वेशन फूड में डाला जाता है ताकि वो लंबे समय तक जो है प्रोटेक्ट रहे, वो सड़े ना, डिस्ट्रॉय ना हो, राइट। इसलिए फूड प्रिजर्वेशन में जैसे आपका अचार हो गया, मुरब्बा हो गया, इनमें बेंजोइक एसिड डाला जाता है, राइट। लास्ट है आपका क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन by creatine phosphate, creatine is produced which is found in converted into creatinine as excretory product, ठीक है ना। ये आपके यहां तक excretory प्रोडक्ट कंप्लीट होते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा excretory organ, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होते हैं, क्योंकि अलग अलग एनिमल्स में, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। जैसे हम इनवर्टिब्रेट की बात करेंगे, लोअर एनिमल की बात करेंगे, वहां पर जैसे प्रोटोजोआ की बात करेंगे तो वहां पर हम जनरल बॉडी सरफेस की बात करेंगे, और जब हम ऊपर आएंगे दैट इज हायर एनिमल किंगडम की बात करेंगे। जैसे हम इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारा जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा वो किडनी होगा। तो आज के लिए इतना ही, और अगर इतनी चीजें आपको अच्छी लगी, समझ में आई, तो प्लीज आई हैव हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को करिए सब्सक्राइब और कमेंट के साथ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और प्लीज उन बच्चों की हेल्प करिए जो लॉकडाउन में जो है तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है उनको रिसेंट क्वेश्चन यहाँ से कुछ मिल जाए। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं जल्दी मिलता हूँ आप लोगों के साथ एक्सक्रीटरी ऑर्गन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।